दोस्तों, अपने आसपास देखिए, आपको ये दुनिया पूरी तरह से रंगों से भरी हुई मिलेगी। इनमें से कई चीजें मानव निर्मित हैं, वहीं अधिकांश चीजों को कुदरत ने खुद बनाया है। लेकिन जिस पृथ्वी पर आज आपको नीला आसमान और हरे भरे पेड़ पौधे दिखते हैं, वहां आज से अरबों साल पहले सिर्फ जलता हुआ लावा और कई करोड़ों साल तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। लेकिन अपने करोड़ों सालों के संघर्ष के बाद आज हमारी पृथ्वी हम इंसानों और बाकी सभी जीवों के रहने के लायक कैसे हो पाई? और इससे भी बड़ा सवाल कि खुद इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ था और हमारे पूरे सौर मंडल के बनने में गुरुत्वाकर्षण का क्या योगदान है। अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस जगह पर हमारा सौर मंडल है, ब्रह्मांड की इसी जगह पर आज से अरबों साल पहले सिर्फ धूल के कण हुआ करते थे। और इन धूल के कणों से थोड़ी ही दूरी पर आज के हमारे सूरज की तरह ही एक विशालकाय दहकता हुआ तारा भी हुआ करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दहकते हुए तारे की ऊष्मा कम होने के कारण इसमें एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में फैले ये धूल के कण आपस में दबने लगे और दबाव के कारण इन कणों ने विशालकाय चट्टानों का रूप ले लिया। ये चट्टान इतने ज्यादा रेडियो एक्टिव थे कि इनसे अंतरिक्ष में भी ग्रेविटी का निर्माण हुआ। ग्रेविटी के कारण सभी छोटे बड़े चट्टान एक दूसरे पर दबाव डालने लगे, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। ये दबाव इतना अधिक था कि इन चट्टानों में भी एक भयानक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप हमारे सूरज ने जन्म लिया। सूरज की ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण अंतरिक्ष में फैले सभी बड़े और छोटे क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स सूरज की परिक्रमा करने लगे और क्षुद्र ग्रहों से छोटे कणों का टकराने का ये सिलसिला जारी रहा, जिससे आगे चलकर ये बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह ही आज के हमारे बुध, शुक्र और पृथ्वी तथा सूरज का चक्कर लगाने वाले अन्य ग्रह बने। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से अरबों साल पहले जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था, उस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नाम का एक ग्रह और भी था, जो सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंतरिक्ष में फैले हुए एस्टेरॉइड्स अरबों साल तक पृथ्वी से टकराते रहे और यही सेम घटना हमारे उस समय के पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिस वजह से थिया ग्रह धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और अंत में थिया ग्रह पृथ्वी से जा टकराया। इस टकराव का असर इतना भयानक था कि हमारी पूरी पृथ्वी अंतरिक्ष में धूल के कणों के रूप में फैल गई थी और इसके आसपास शनि की तरह ही एस्टेरॉइड्स का एक गोल घेरा बन गया था और टकराव की ये प्रक्रिया पृथ्वी के उस गोल घेरे में भी लगातार होती रही, जिससे आगे चलकर हमारे आज के उपग्रह चांद का निर्माण हुआ। उस समय तक पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, जो था 19,000 डिग्री सेल्सियस में तप रहे लावे का समुद्र। आप आज जिस जगह पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, वो और इस पृथ्वी की हर एक जगह उस लावे में जल रही थी। धीरे धीरे समय बदला और अब पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो गई थी। पृथ्वी के ऊपर का सारा लावा और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र पर जाकर जमा होने शुरू हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स का गिरना जारी रहा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि ये एस्टेरॉइड्स नमक, पानी और मिनरल से भरे हुए थे, जिससे आगे चलकर पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी संभव हो सकी और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पानी से भर गई। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वो वक्त था जब पृथ्वी के हजारों फीट नीचे कोशिकाओं के रूप में जीवन की शुरुआत हुई। पृथ्वी के केंद्र पर मौजूद लावा बाहर आने की कोशिश करता था, लेकिन ऊपर पानी होने के कारण वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता था, जिस वजह से पृथ्वी पर चारों ओर ज्वालामुखियों का निर्माण होता रहा और इन ज्वालामुखियों के कारण ही आगे चलकर हमारी धरती पर जमीन का निर्माण हुआ। और आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले एक ऐसा भी वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर रहने लगा और तभी पानी में ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो जीवित रहने के लिए समुद्री खनिज को खाते थे और मल के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते थे, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन बननी शुरू हुई, जिससे आगे चलकर पृथ्वी में वायुमंडल का निर्माण हुआ।
एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो गई थी और ऑक्सीजन छोड़ने वाले ये जीव मरने शुरू हो गए थे। आगे चलकर पृथ्वी की जमीन फटनी शुरू हो गई थी और लावा नदी के रूप में बहने लगा था, जिससे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली गई। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान गिरने लगा और पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमने लगी और आगे चलकर पृथ्वी पूरी तरह से एक बर्फ के गोले में परिवर्तित हो चुकी थी। इसके बाद ज्वालामुखी पृथ्वी की बर्फ को पिघलाने लगे। इसी बीच पानी में पनपने वाले सूक्ष्म जीवों ने स्वयं को विकसित करना शुरू कर दिया था और अब तक पानी में बहुत से पौधों ने भी जन्म ले लिया था। ज्वालामुखी के कारण एक बार फिर से पृथ्वी गर्म होने लगी और फिर से एसिड रेन होने के कारण पृथ्वी दोबारा से बर्फ से भर गई और यही सिलसिला आगे कई करोड़ों सालों तक चलता रहा। इसके बाद एक समय ऐसा आया जब पानी के नीचे जीवों और पौधों ने खुद को विकसित कर लिया। पौधों के विकसित होने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी पर एसिड रेन होनी भी बंद हो गई और पहली बार पृथ्वी की जमीन पर पेड़ पौधे लगने शुरू हुए, जिन्होंने आगे चलकर जंगलों का रूप लिया और धीरे धीरे जलीय जीव भी पानी के बाहर आने लगे और अब वो जंगली जीव बन गए थे। उस समय तक पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ों की लंबाई 80 से 100 फुट तक हुआ करती थी और इन पेड़ों पर आश्रित रहने वाले जीवों ने खुद को विकसित करके विशाल रूप ले लिया, जिन्हें आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक विशालकाय एस्टेरॉयड आकर टकराया और इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी से डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इसके करोड़ों साल बाद मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों ने वर्चस्व जमाना शुरू किया। वो सबसे पहले पेड़ों में रहने वाले बंदर थे, उसके बाद जमीन पर उतरे और आज के आधुनिक मानव होने तक का सफर तय किया। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी के निर्माण और उसमें जीवन की उत्पत्ति की पूरी घटना। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।